बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमुआ कलाम नहजुल बलागा के दूसरे बाब का मकतूब नंबर 64 और ये ख़त आपने मुआविया बिन अबी सुफियान के ख़त के जवाब में लिखा। जैसा कि तुमने लिखा कि इस्लाम से पहले हमारे और तुम्हारे दरमियान इत्तफाक व इत्तेहाद था, लेकिन कल हम और तुम में तफरका ये पड़ा कि हम ईमान लाए और तुमने कुफ्र इख्तियार किया। और आज ये है कि हम हक़ पर मजबूती से जमे हुए हैं और तुम फितनों में पड़ गए हो, और तुम में से जो भी इस्लाम लाया था वो मजबूरी से, और वो इस वक्त के जब तमाम अशराफ अरब इस्लाम लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो चुके थे। तो तुमने अपने ख़त में ज़िक्र किया है कि मैंने तलहा और ज़ुबैर को कत्ल किया और उम्मुल मोमिनीन को घर से निकाला और मदीना छोड़ कर कूफा और बसरा में क़याम किया। मगर ये वो बातें हैं कि जिनका तुमसे कोई वास्ता नहीं, न तुम पर कोई ज़्यादती है और न तुमसे उज़्र ख़्वाही की इसमें ज़रूरत है। और तुमने यह भी जिक्र किया है कि तुम महाजरीन और अंसार के जत्थे के साथ मुझसे मिलने मुकाबले को निकलने वाले हो, लेकिन हिजरत का दरवाज़ा तो उसी दिन बंद हो गया था जिस दिन तुम्हारा भाई गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर जंग की तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो ज़रा दम लो, हो सकता है कि मैं ख़ुद तुमसे मिलने आ जाऊं, और ये ठीक होगा इस एतबार से कि अल्लाह ने तुम्हें सज़ा देने के लिए मुझे मुकर्रर किया होगा। और अगर तुम मुझसे मिलने आए तो वो होगा जो शायर बनी असद ने कहा है कि वह मौसम गर्मा की ऐसी हवाओं का सामना कर रहे हैं जो नशेबों और चट्टानों में उन पर संगरेज़ों की बारिश कर रही है। मेरे हाथ में वही तलवार है जिसकी गज़न से तुम्हारे नाना, तुम्हारे मामू और तुम्हारे भाई को एक ही जगह पहुंचा चुका हूं। खुदा की कसम, तुम जैसा मैं जानता हूं ऐसे हो जिसके दिल पर तहें चढ़ी हुई हैं और जिसकी अक्ल बहुत महदूद है। तुम्हारे बारे में यही कहना ज़्यादा मुनासिब है कि तुम एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ गए हो जहां पर से तुम्हारे लिए बुरा मंजर पेश नज़र हो सकता है, जिसमें तुम्हारा बुरा ही होगा, भला नहीं होगा, क्योंकि गैर की खोई हुई चीज़ की जुस्तजू में हो और दूसरे के चौपाए चराने लगे हो, और ऐसी चीज़ के लिए हाथ पैर मार रहे हो जिसके ना तुम अहल हो और ना तुम्हारा इससे कोई बुनियादी लगाव है। तुम्हारे कौल और फ़ेल में कितना फ़र्क है, और तुम्हें अपने इन चचाओं और मामुओं से कितनी करीबी शबाहत है जिन्हें बदबख्ती और आरज़ू बातिल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार पर उभारा था, जिसके अंजाम में वो कत्ल होकर गिरे। और जैसा तुम्हें मालूम है, ना किसी बला को वो टाल सके और ना अपने महफूज अहाता की हिफाजत कर सके उन तलवारों की मार से जिनसे मैदान दगा खाली नहीं होता और जिनमें सुस्ती का गुजर नहीं। और तुमने उस्मान के कातलों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो पहले मेरी बैत में दाखिल हो जाओ जिसमें सब दाखिल हो चुके हैं, फिर मेरी अदालत में उन लोगों पर मुकदमा दायर करना, तो मैं किताब खुदा की रूह से तुम्हारा और उनका फैसला कर दूंगा। लेकिन ये जो तुम चाह रहे हो तो ये वो धोखा है जो बच्चे को दूध से रोकने के लिए दिया जाता है। सलाम उस पर जो इसका अहल हो।